नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज जिसके बारे में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वह है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिशन डायरेक्टोरेट पोषण JNK। मीन्स कि मिशन डायरेक्टोरेट JNK जो पोषण है, जहाँ से एक लेटर निकला है 4/5/2023 को, मतलब 4 मई 2023 को। और इसका जो सब्जेक्ट है मॉनिटरिंग ऑफ पोषण ट्रैकर, जो पोषण ट्रैकर में मॉनिटरिंग के रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसमें जितने भी प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं JNK में, सभी को जी लेटर गया है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स पोषण आल। इसमें सब्जेक्ट वही जो मैंने आपसे बात की है, मॉनिटरिंग ऑफ पोषण ट्रैकर के रिलेटेड है। जो है सर/मैडम, दिस इज़ इन रेफरेंस टू द अबव साइटेड सब्जेक्ट, मतलब पोषण ट्रैकर के रिलेटेड है। एंड अपलोडिंग द डाटा ऑन पोषण ट्रैकर ऐप, कि जो पोषण ट्रैकर ऐप में जो डाटा अपलोड करना होता है आंगनवाड़ी वर्कर्स को, उसके रिलेटेड है। आगे लिखते हैं कि एज ऑब्जर्व्ड बाय दिस ऑफिस दैट सर्टेन इंडिकेटर्स ऑन पोषण ट्रैकर आर नॉट अपडेटेड रेगुलरली। कुछ एक इंडिकेटर्स हैं पोषण ट्रैकर के जो कि रेगुलरली अपडेट नहीं हो रहे हैं। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। नेमली आंगनवाड़ी सेंटर रिपोर्टिंग ऑन पोषण ट्रैकर, जो रिपोर्टिंग होती है पोषण ट्रैकर में, उसमें जो मेजरमेंट एफिशिएंसी है इसके बारे में, मतलब जो हाइट और वेट हैं जी। अभी भी बड़ी सारी वर्कर्स हैं, बड़े सारे प्रोजेक्ट्स में वर्कर्स हैं जिन्होंने हाइट और वेट वहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग को हाइट वेट करके पोषण ट्रैकर पे अपलोड नहीं किया है। उसके बाद प्रोविजंस ऑफ टेक होम राशन, मतलब कि टेक होम राशन को भी अपलोड नहीं किया है, हार्ड कुक्ड मील को भी अपलोड नहीं किया है, डेली मॉनिटरिंग एंड आंगनवाड़ी सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा। जो डेली मॉनिटरिंग है, कुछ एक जो आंगनवाड़ी वर्कर्स अभी भी जो डेली मॉनिटरिंग नहीं करती हैं और आंगनवाड़ी सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चढ़ाया है। आपके माइंड में इस समय ज़रूर आ रहा होगा कि आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ऑप्शन है, जो वर्जन है पोषण ट्रैकर का, इसमें अवेलेबल नहीं है, इसलिए आंगनवाड़ी सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर कि आप कोई टेंशन नहीं कीजिएगा। लेकिन जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं, जो डेली बेसिस पे कुछ एक इंडिकेटर्स भरने हैं, वो भी आंगनवाड़ी वर्कर भर लें। और उसके बाद जो मंथली बेसिस पे फिलअप करने होते हैं, अपडेट करने होते हैं, अपलोड करने होते हैं, वो इमीडिएटली अपलोड कर दें। तो इसमें है, इन दिस कनेक्शन it is intimated through various communication by this office that the allocation of funds under SNP and food under WBNP will be allocated on the basis of data projected on Poshan Tracker app, कि and that is number of beneficiaries Aadhaar verified and projected on provision ऑफ टेक होम राशन एंड हार्ड कुक्ड मील। मतलब कि जो WBNP हो गया, जो वीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें जैसे जहाँ पे राइस वगैरह मिलते हैं, कुछ एक स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे वीट वगैरह भी मिलती है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ राइस वगैरह ही मिलते हैं, और जो दूसरे जो प्रोक्योरमेंट कमेटी जो न्यूट्रिशन प्रोक्योर करती है, उसके जो फंड्स की एलोकेशन होगी, जहाँ पे ये बताया गया है कि जो पोषण ट्रैकर ऐप में जितने आधार वेरीफाइड बेनिफिशरीज होंगे उनका ही जो न्यूट्रिशन है वो आएगा, दूसरे बेनिफिशरीज का जो न्यूट्रिशन है उनका बजट नहीं आएगा। इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को चाहिए कि सभी बेनिफिशरीज के जो आधार हैं वो वेरीफाई कर लें। और साथ ही साथ जो जितने अभी आपसे बात की कि जितने भी पैरामीटर्स हैं पोषण ट्रैकर में, चाहे वो डेली मॉनिटरिंग है, चाहे वो मंथली मॉनिटरिंग के बेसिस पे जो इंडिकेटर्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये ज़रूर अपलोड करने हैं और ये डाटा अपडेट करते रहना है। तो नेक्स्ट लिखते हैं कि नाउ इट इज़ सीरियसली इम्प्रेस्ड अपॉन ऑल to nominate one officer/official in your respective district for regular monitoring of Poshan Tracker app at district and block level to accelerate the process of uploading data on Poshan Tracker regularly and achieving 100% result ऑन ऑल द इंडिकेटर्स ऑफ पोषण ट्रैकर ऐप। तो अभी जो इम्प्रेस किया गया है, जो बताया गया है डायरेक्टोरेट ऑफिस से कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जाए, मतलब जो CDPOs हैं या सुपरवाइजर्स हैं, उन्हीं में से एक ऑफिसर को, जो ऑफिशियल को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नोडल ऑफिसर बनाया जाए और एक प्रोजेक्ट लेवल पे नोडल ऑफिसर बनाया जाए, ताकि वो रेगुलरली मॉनिटरिंग कर सकें कि कौन कौन से आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जिन्होंने जो
मेजरिंग एफिशिएंसी है, मींस जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है, बच्चों का हाइट वेट नहीं किया है, कौन कौन से आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जिन्होंने टेक होम राशन नहीं अपलोड किया है, जहाँ हार्ड कुक्ड मील वगैरह अपलोड नहीं किया है, तो उनकी रेगुलरली मॉनिटरिंग करें और उनसे जो जे इंडिकेटर्स हैं वो भरवाएं। तो नेक्स्ट लास्ट में लिखते हैं फर्दर जे, इसलिए इसका पर्पस ये है कि जो जे इंडिकेटर्स हैं जे 100% मतलब 100% अपलोड होने चाहिए। फर्दर शेयर द लिस्ट ऑफ ऑफिसर और ऑफिशियल्स नॉमिनेटेड फॉर द पर्पस टू दिस ऑफिस विद इन 2 days पॉजिटिवली। इसमें है कि जो ऑफिसर्स और ऑफिशियल नॉमिनेट किए गए हैं उनकी लिस्ट जो है जे डायरेक्टोरेट ऑफिस में 2 दिन के अंदर पहुंचनी चाहिए। तो नेक्स्ट है यूअर्स फेथफुली DS कटोच सर हैं जी, हमारे जॉइंट डायरेक्टर हैं मिशन डायरेक्टोरेट में, तो जी उनके सिग्नेचर हैं। तो नट शेल में हम यही कह सकते हैं कि सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को चाहिए कि वो जो डाटा है पोषण ट्रैकर में वो रेगुलरली बेसिस पे जो डेली मॉनिटरिंग है वो, जैसे आपको पता है कि डेली मॉनिटरिंग में आंगनवाड़ी सेंटर ओपन होता है, उसके बाद जो हार्ड कुक्ड मील है, उसके बाद मॉर्निंग स्नैक्स हैं, हार्ड कुक्ड मील है, जहाँ एक्टिविटीज़ हैं वो अपलोड करनी होती हैं, और मंथली बेसिस पे आपने जो टेक होम राशन है उसको अपलोड करना है, जहाँ जो आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस है, आंगनवाड़ी सेंटर इंफ्रा वगैरह है जो उसके बाद जो वैक्सीनेशन वगैरह है, होम विजिट वगैरह है, जो आपने अपलोड करनी होती हैं। इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर्स ऐसा करें कि रेगुलर बेसिस पे अपना जो पोषण ट्रैकर है वो अप टू डेट रखें, उनको चेक, उस जो पोषण ट्रैकर ऐप है उसको चेक करते रहें कि कोई इनमें से कोई भी इंडिकेटर है वो छूटना नहीं चाहिए, और जो 100% कवरेज होनी चाहिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर हम 100% जो आधार वेरिफिकेशन जब होगी और हमारा 100% डाटा होगा, अपलोड होगा, उसमें जो फ्लो ऑफ फंड्स, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है इस समय फ्लो ऑफ फंड्स की, तो जो फंड्स फ्लो होने में जो फंड्स वगैरह हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो अगर हम डेली बेसिस पे ये काम करेंगे तो जो स्मूथ फ्लो ऑफ फंड होगा वो हमारे लिए भी अच्छा है, और जो बेनिफिशरीज़ को हम जो बेनिफिट देते हैं, जो हम सोसाइटी में बेनिफिट देते हैं, जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।